आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 डिजिटल चैनल उत्तराखंड खबर। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने आज प्रेस वार्ता कर सरकार को विभिन्न मुद्दों पर घेरा। गोदियाल ने विधानसभा अध्यक्ष के उस बयान पर आपत्ति जताई जिसमें अध्यक्ष ने कहा था कि बिजनेस नहीं था, इस वजह से सत्र को 2 दिन में ही समाप्त करना पड़ा। गोदियाल ने कहा कि बिगड़ती कानून व्यवस्था पर विपक्ष को सदन में चर्चा नहीं करने दी गई। 2 दिन में सरकार ने सत्र को जानबूझकर समाप्त किया ताकि विभिन्न ज्वलंत मुद्दों पर विपक्ष चर्चा न कर पाए। प्रेस वार्ता का पत्रकार वार्ता में आप सभी पत्रकार भाइयों का और बहनों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मैं जब ये प्रेस क्लब की मैंने बात रखी कि मैं प्रेस क्लब में पत्रकार वार्ता करूंगा, तो अब आप में से अधिकांश लोगों के मन में ये बात है। और अभी मैं बाहर से जैसे ही आया तो पहले ही इस प्रश्न का मुझे सामना करना पड़ा कि प्रेस क्लब क्यों चुना गया। और कुछ पत्रकार भाइयों ने मुझे फ़ोन करके भी ये बात पूछी कि भाई ये यहाँ क्यों चुना गया। तो यहाँ इसलिए चुना गया कि चूँकि ये इसी काम के लिए है और इसका सदुपयोग और अच्छी तरह से हो सके, इसलिए थोड़ा बदलाव हम हमेशा आपको अपने पास बुलाते हैं। आज मैंने सोचा कि मैं स्वयं आपके पास आऊं, तो सिर्फ इसलिए इसको चुना गया, अन्यथा इसमें कोई अन्य बात, बिल्कुल कोई बात नहीं है। मेरे जितने पत्रकार भाई हैं, कोई ये कह सकता है कि हम इस जान से संतुष्ट हैं? उस लड़की ने बहुत स्पष्ट रूप से लिखा है अपनी चैटिंग में कि मुझे इस काम के लिए दबाव बनाया जा रहा है, और अंत में उसने एक वो शब्द भी लिखा है जिसको मैंने बार बार कहा कि यहाँ पर मैं दोहराना नहीं चाहता, कहना नहीं चाहता, वो शब्द भी लिखा है। और उसके बाद संसदीय कार्य मंत्री ये कहे कि वो कमरे के लिए बोला गया। कितना हास्यास्पद है। और वो एसआईटी जो आज तक उस फोन को नहीं रिकवर कर पाई, वो एसआईटी जो आज तक उस तथाकथित वीआईपी के नाम को उजागर नहीं कर पाई, क्या आप उम्मीद करते हैं कि वो एसआईटी न्याय करेगी? इसलिए मैंने ये कहा कि जो एसआईटी अपराधियों को सजा देने के लिए बनी थी, वो एसआईटी सरकार के इशारे पर अपराधियों को बचाने का काम कर रही है। ये बिल्कुल उल्टा काम कर रही है। जिस काम के लिए बने वो नहीं कर रहे हैं, जिस काम को नहीं करना चाहिए वो काम कर रहे हैं, और ये सरकार के इशारे पर हो रहा है। अतिथि शिक्षकों के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि अतिथि शिक्षकों को संसदीय कार्य मंत्री पहले विधानसभा अध्यक्ष थे ना, जो विधानसभा में घोटाले किए उन्होंने। हाँ, विधानसभा नहीं, वो पहले ही उनके साथ लगा हुआ है। विधानसभा भर्ती का काम तो उन्होंने ही किया है। वीआईपी वाले में भी उन्होंने गलत बयानी की है। वीआईपी, ये कोई मंत्री बोलता है क्या कि कमरा था वीआईपी? ये मंत्री का बयान हो सकता है क्या? इसके अलावा अतिथि शिक्षक मामले में मैं एक बात कहना चाहता हूं कि इसी पार्टी की पूर्व की सरकार में एक मंत्री जी ने ये बात कही थी कि अतिथि शिक्षकों के पदों को खाली नहीं माना जाएगा। जिस पद जहां पर वो लगे हैं वहां पर ये नहीं माना जाएगा कि ये पद अभी खाली चल रहे हैं। लेकिन अभी ये पता चला है कि उन पदों को अब रिक्त माना जा रहा है कि वो रिक्त पद हैं। और ऐसे में जो हमारे तमाम अतिथि शिक्षक आज कार्यरत हैं, उनके भविष्य पर भी एक असमंजस का प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। इसलिए सरकार ऐसे लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ न करे जो वर्षों से उत्तराखंड में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, यहाँ के मूल निवासी हैं, जिन्होंने अच्छे दिनों के सपने बड़े नेताओं के कहने पर देखे थे। उनके सपनों के साथ सरकार खिलवाड़ न करे। उनके पदों को रिक्त मानते हुए उन्हें आगे कैसे नियमित किया जा सकता है, उस पर सरकार आगे कार्रवाई करे, सोचे, उस पर प्लान करे, बशर्ते ये कहने के कि उन पदों को रिक्त माना जाएगा, उन स्थानों को रिक्त माना जाएगा। ये सरकार अपने ही किए हुए वादे से मुकर रही है। इसके अलावा सिंचाई विभाग में अवर अभियंताओं की भर्ती, जिसमें सरकार ने तमाम फॉर्मेलिटी पूरी करने के बाद जब परीक्षा होनी थी, उस बीच प्रोसेस में इस प्रक्रिया को रोकते हुए उन तमाम बच्चों के साथ खिलवाड़ किया है। आज तक उनके साथ न्याय नहीं मिला और वो आंदोलनरत हैं। तो इस पर भी सरकार जो है संवेदनहीन है। और सिंचाई मंत्री जी इस पर संज्ञान लें, सिंचाई मंत्री जी के संज्ञान में है ये बात। लेकिन कौन सी मजबूरी है कि आधी प्रक्रिया में रोककर अपने लोगों को तो अनऑफिशियली जो है लोग
नौकरियां दे रहे हैं पीछे के दरवाजे से, और जो स्वच्छ पारदर्शिता से कंपटीशन में आना चाहते हैं उनके लिए नौकरियों पर रोक लगा दी जाती है, बीच प्रक्रिया में रुकावट बाधा डालकर रोक लगा दी जाती है। तो ये सब प्रश्न हैं। ये कुल मिलाकर प्रदेश में सरकार का चाल चलन और कार्य करने का तरीका बिल्कुल ठीक नहीं है।